Good afternoon, everyone. Welcome to our channel Worthwhile Studies. तो आज है 20 फैब 2025। तो चलिए अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 20 फैब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। ये दिन डेडिकेटेड किस लिए है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। किसने ये इस्टेब्लिश किया था? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, कब डिक्लेयर हुआ था? 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था। थीम क्या है इसका? स्ट्रेथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आज के दिन अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज के दिन अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का जो एक स्टेटहुड का टाइटल है ना, तो वो मिल गया था। ये आसाम से बनाया गया था। ठीक है, जैसे उत्तराखंड को यूपी से बनाया गया था, है ना। तो 1987 में इसको स्टेटहुड का जो दर्जा है वो मिला था अरुणाचल प्रदेश को 25 को। तो इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आज के ही दिन 20 फैब 1987 को मिज़ोरम को भी स्टेटहुड का प्लेस एक दर्जा मिला था, एक टाइटल मिला था। मिज़ोरम का भी फॉर्मलाइजेशन आज के दिन हुआ था। किसके बाद? 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1986 में हुआ था। तो उसके बाद आज के दिन मिज़ोरम को भी ये भी स्टेट बन गया था अलग से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो रांची होस्ट करने वाला है 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। कहाँ पे? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो अभी 34th एडिशन जो है स्टार्ट हो गया है किसका? ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का। कहाँ पे? शेंजन चाइना में ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पहली बार इंडोनेशिया ने चाइना को बीट किया है। कहाँ पे? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप 2025। तो ये जो है इंडोनेशिया ने जीत ली है, और बीट किसको किया है? चाइना को किया है। और याद रखना, इसको चाइना ही होस्ट कर रहा था। ठीक है, चाइना में ये हो रहा था। अब आगे चलता है। जैसा कि हमको पता ही है, दिल्ली की नई CM हमें मिल चुकी हैं, जिनका नाम है रेखा गुप्ता जी। तो रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर। इनके बारे में जान लेते हैं, ये हैं कौन। तो ये एक बीजेपी लीडर है, जो कि पार्टी में लगभग 30 साल से भी ज़्यादा से हैं। अभी क्या है, ये अभी सर्व कर रही हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किसकी? बीजेपी महिला मोर्चा की। ठीक है, प्रीवियसली क्या था कि ये जनरल सेक्रेटरी थी दिल्ली बीजेपी की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? DU का दौलत राम कॉलेज में ना, जो ABVP के इलेक्शन थे, तो वहाँ से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी ABVP से। और DUSU की ये प्रेसिडेंट 1996 में बनी थी। ठीक है, ये सब तुम्हारी नॉलेज के लिए है। बाकी ये तो पता ही है कि रेखा गुप्ता जी नई चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो राजस्थान में अभी तो नामकरण हुए हैं, नामकरण नहीं बोलेंगे वैसे, नाम चेंज हुए हैं। किस किस का? एक तो फोए सागर लेक का, और एक किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का। जैसे ही अंग्रेज आए थे, हमारी सारी चीज़ों पे तो सारी चीज़ें तो अपने नाम से रखती, अब हम उनको धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। हम उनको धीरे धीरे हमारे जो
हमारे जो अच्छे लोग थे तो उनके नाम से रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये? सिग्निफिकेंट ब्रिटिश एरा लैंडमार्क्स अजमेर में हैं ये दोनों। तो इंडियन हेरिटेज को ऑनर करने के लिए इन दोनों को जगह का नाम चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले कौन सी जगह? फोय सागर लेक का नाम बदल के रख दिया गया है वरुण सागर, ठीक है। और दूसरा किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम चेंज करके रख दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गिर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब है पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है 4th एडिशन ऑफ संवाद। कहाँ पे? थाईलैंड में। तो ये पहले हुआ कहाँ है? ये सबसे पहले ये 4th एडिशन है संवाद का। ये एक इनिशिएटिव है, बताऊंगी आगे इसके बारे में। सबसे पहले ये देख लो 14 से 17 फेब तक ये चला। कहाँ पे? बैंकॉक एंड अयोध्या में, इन थाईलैंड में ये हुआ। 4th एडिशन है। थीम क्या है इस बार का? एशियन सेंचुरी ऑफ धामा, ठीक है। और अब संवाद के बारे में देख लेते हैं। तो संवाद एक इनिशिएटिव है, इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, ठीक है, किनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और लेट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे का, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था संवाद। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था कि जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म है ना, दो एंशियंट सिविलाइजेशन है, उनको साथ लाने के लिए और एक टॉलरेंस प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रिसीव क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। सबसे पहले याद रखना ये दिया गया है किसमें? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में ये दिया गया है। किसको दिया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहाँ है ये? गोवा में है। इसको मार्क कर लो। तो ये पुरस्कार दिया गया है, सर्विस सेक्टर में दिया गया है। और कहाँ क्या ये इवेंट हो रहा था? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स 2024 ये हो रहे थे, तो वहाँ पे ये इनको मिला है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हो रही है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हो रही है, ठीक है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसको तो स्टार मार्क ही कर लो। अब इंडिया से कौन जा रहा है? फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है तो ऑब्वियस बात है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही जाएंगे हमारे, डॉक्टर एस जयशंकर जी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बायलैटरल रिलेशंस की बातचीत करेंगे जाके। तुम्हें याद क्या रखना है? फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हो रही है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025, ठीक है। आज इनॉग्रेट किया है ये 20 फेब 2025 को, ठीक है। कहाँ किया है? पुणे इंटरनेशनल सेंटर। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है, याद रखना है। एक सेकेंड, रेजर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो लिख देती हूँ, है ना। तो ये हो रहा है पुणे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, इनोग्रेट करेंगे। कब करेंगे? 21 फेब को, जो कि कल है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। पहले तो ये याद रखना फर्स्ट एडिशन है सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का, और पीएम मोदी इसको भारत मंडपम में इनोग्रेट करेंगे। अब ये है क्या?
सबसे पहले सोल की फुल फॉर्म में है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, और कॉन्क्लेव है जो कि डेमोक्रेटाइज करेगा लीडरशिप डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, सबके जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं ना, तो वो सब इकट्ठे होंगे और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, यही है बस। बाकी याद रखना फर्स्ट एडिशन है और फुल फॉर्म याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं। इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ वाइस प्रेसिडेंट किसका, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स क्या है कि जैसे कुछ मैराइन नेविगेशन में कुछ दिक्कत आ जाए तो वहाँ पे एक ये एसोसिएशन है जो कि एड पहुँचाती है। ठीक है, तो इंडिया उसका वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। इसको लेड कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है टी.के. रामाचंद्रन, वो इसको लेड करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि जाना माना एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, ठीक है, इंडिया का प्रीमियर डिफेंस शिप बिल्डिंग यार्ड, नेवी की बहुत सारी शिप्स है जो यही बनाता है, पता है ना हमें। तो ये क्या कर रहा है, ये शोकेस कर रहा है अपना इंडिजीनियसली डिज़ाइंड फास्ट पेट्रोल वेजल्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स। इनके डिज़ाइन को ना देखो, जैसे ये डिज़ाइन है तो इनको शोकेस कर रहा है। कहाँ पे, एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है नेवटेक्स 2025 और ये कहाँ हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना। तो गोवा शिप यार्ड लिमिटेड अपने जो डिज़ाइंस हैं तो उनको शोकेस कर रहा है नेवटेक्स इन अबू धाबी। ये क्या हाईलाइट करता है कि इंडिया की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़ है इन नेवल इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जैसा कि हमें पता है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है तो उसके अंडर अब जो सब सेक्टर्स हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या वो कोई और, तो सब सेक्टर्स जो हैं इंडिया के ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही ये सब आता है। ठीक है, और इंडिया की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़ हैं नेवल इनोवेशन में वो इंटरनेशनल लेवल पे ये शोकेस कर रहा है। अब आगे चलते हैं। अब है न्यूटेला के फाउंडर, न्यूटेला के इन्वेंटर जिनका नाम है फ्रांसिस्को रिवेला, तो इनका भी निधन हो गया है। कुछ 97 ईयर्स के थे ये, तुम्हें बस इनका नाम याद रखना है, न्यूटेला के फाउंडर हैं ये। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। और इन वीडियोस के नोट्स चाहिए होते हैं ना, तो शाम को डल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन कर लो।